मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र। मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला रुधिर परिसंचरण तंत्र एंड लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण करने वाला द्रव एक विशेष प्रकार की संरचना वाला रक्त होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग हृदय होता है, जो रक्त को पंप करने का काम करता है। अब मनुष्य का हृदय एक विकसित मनुष्य में पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसका मुख्य भाग हृदय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें ऊपरी भाग आलिंद तथा निचली भाग निलय कहलाता है। दाईं ओर का ऊपरी भाग दायां आलिंद राइट ऑरिकल और निचली भाग दायां निलय राइट वेंट्रिकल। इसी प्रकार बाएं साइड लेफ्ट ऑरिकल बायां आलिंद और लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। दाएं और बाएं साइड के दोनों कोष्ठ पूर्णतः विभाजित होते हैं, जो सेप्टम द्वारा विभाजित होते हैं। राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कपाट पाया जाता है, जो 3 वलनों का होता है, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व या त्रिक्वलनीय कपाट कहते हैं, जिसमें रक्त दाएं आलिंद से बायां आलिंद में दायां निलय में प्रवेश करता है। इसी प्रकार बाईं ओर बायां आलिंद और बायां निलय के बीच द्विवलनीय कपाट पाया जाता है या बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है, जिससे रक्त बायां आलिंद से बायां निलय में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम अग्रशिरा या सुपीरियर वेना कावा शरीर के ऊपरी भाग या अग्र भाग में स्थित रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को दायां आलिंद में लेकर आता है। दायां आलिंद में रक्त पहुंचता है। दायां आलिंद में शिथिलन की क्रिया होती है। इसके पश्चात दायां आलिंद में जब संकुचन की क्रिया होती है, तब दायां निलय में शिथिलन की क्रिया होती है। इस समय इसमें दबाव पड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दायां आलिंद से ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलने से दायां आलिंद का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दायां निलय में प्रवेश करता है। दायां निलय में संकुचन की क्रिया से ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यह निलय पल्मोनरी एवोल्टा में खुलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पल्मोनरी एवोल्टा या पल्मोनरी महाधमनी द्वारा फेफड़ों में ले जाया जाता है, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स की ओर और राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स की ओर ब्लड को लेके जाता है। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को लाया जाता है। अब ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पल्मोनरी वेन्स द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आया जाता है। तब पल्मोनरी ऑरिकल में शिथिलन की क्रिया होती है। जब पल्मोनरी ऑरिकल में संकुचन की क्रिया होती है, तब बाइकस्पिड वॉल्व खुलता है और ऑक्सीजन युक्त ब्लड
ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करती है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन की क्रिया होती है तब यह ऑक्सीजन युक्त ब्लड, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक एवर्टा में खुलती है तब यह ऑक्सीजन युक्त ब्लड सिस्टेमेटिक एवर्टा द्वारा शरीर के पूरे भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचा दिया जाता है। इस तरह हम समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड या अशुद्ध रक्त बाईं हृदय के दाईं ओर पाई जाती है और ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाईं ओर होती है। इसी प्रकार समझते हैं कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है उसको शरीर में ले जाने वाला भाग जो है वो सिस्टेमेटिक एवर्टा या दैहिक महाधमनी होती है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में लेकर जाती है। एक बार फिर से समझेंगे कि मनुष्य का परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक रुधिर परिसंचरण तंत्र और एक लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में संचरण करने वाला जो द्रव होता है वो विशेष प्रकार की संरचना वाला रक्त होता है। मनुष्य का हृदय डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी के मध्य दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाता है या लेफ्ट साइड हल्का झुका हुआ होता है। अब यहाँ हम समझेंगे कि मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग जो है वो हृदय होता है और हृदय 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। हृदय का ऊपरी कोष्ठ आलिंद कहलाता है और निचली कोष्ठ निलय कहलाता है। शरीर के ऊपरी भाग के जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या ऑक्सीजन विहीन जो रक्त होती है वो सुपीरियर वेना कावा द्वारा दायां आलिंद में पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार शरीर के जो निचली भाग का जो ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है वो इन्फीरियर वेना कावा द्वारा दायां आलिंद में लाया जाता है। ब्लड दायां आलिंद में आने से दायां आलिंद शिथिलन की क्रिया में होती है। अब दायां आलिंद में जब संकुचन की क्रिया होती है तो दायां आलिंद और दायां निलय के बीच पाए जाने वाला ये ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट खुलता है, जिससे ऑक्सीजन विहीन रक्त दायां आलिंद से दायां निलय में प्रवेश करती है। अब दायां निलय से ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड या ऑक्सीजन विहीन रक्त पल्मोनरी एवर्टा में खुलती है, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी इसे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स की ओर लेकर जाता है और राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स की ओर लेकर जाता है। यहाँ पर फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को ब्लड में लाया जाता है। अब ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पल्मोनरी वेन्स बायां आलिंद या लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आता है। तब लेफ्ट ऑरिकल शिथिलन की क्रिया में होती है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाए जाने वाला बाइकस्पिड वाल्व खुलता है जब बायां आलिंद या लेफ्ट ऑरिकल में संकुचन की क्रिया होती है। तब ये ऑक्सीजन युक्त रक्त बाइकस्पिड वाल्व खुलने से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन की क्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमेटिक एवर्टा में खुलती है। ये सिस्टेमेटिक एवर्टा या दैहिक महाधमनी ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर पूरे शरीर के सभी भागों में लेकर जाती है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को। इसे दैहिक महाधमनी या सिस्टेमिक एवर्टा कहते हैं।